क्या ईसा मसीह हिंदू थे? आखिर कौन सी किताब में दावा किया गया है कि ईसा मसीह हिंदू थे? शंकराचार्य ने आखिर क्या कह दिया जिससे ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर मचा हुआ है बवाल? जानेंगे सब कुछ। आजादी की सबसे बड़ी कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो वह भारत है। गुलाम होने से पहले भारत एक हिंदू राष्ट्र ही था, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। परंतु जब यह देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर इसके दो टुकड़े कर दिए गए। भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बना, परंतु भारत हिंदू राष्ट्र न होकर एक सेकुलर देश बना। हालांकि उस समय जवाहरलाल नेहरू को कुछ कांग्रेसियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। दोस्तों, भारत को आजाद हुए आज 75 वर्ष बीत चुके हैं। इन 75 वर्षों में समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठती भी रही है, परंतु अभी तक ऐसा संभव नहीं हो सका है। मौजूदा समय में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर भारत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। और इसी बीच पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान सामने आया है, जिससे ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं। क्या ईसा मसीह हिंदू थे? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ईसाई मिशनरियों के कुछ कृत्यों से अवगत कराना चाहते हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। टीवी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास ले जाए तो क्या करेगा वो? कहा भैया टीवी वाले पे ले जा, मैं तो मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूँ। लोग तो कहते हैं यीशु मसीह का सत्संग नहीं है भाई, यीशु मसीह का सत्संग कहता वो हमारे सब अपराधों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु का बनो, क्रिश्चियन का बनो, इसका बनो, उसका बनो, क्या फिर तुमको मालूम है कि आज हिंदू की संख्या कितना कम हो गई? मालूम है क्या तुमको? कभी भी तुम्हारे घर पर हमारे ब्राह्मण कभी तुम्हारे घर गए हैं? हमारी माता बहन तुम्हारे घर पर गई है गीता रामायण लेकर के? क्या हिंदू बन जाओ ना भैया? तुम कैसे आ गया हमारे दरवाजे पर? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बड़े ही आकर्षक प्रलोभन देती हैं। 401 आदमी के दिया तो 12,000 हुआ। खास बात यह है कि मुसलमान हो या ईसाई मिशनरी, यह सभी केवल हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन कराते हैं। आखिर क्यों? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जब कोई हिंदू मिशनरियों के प्रलोभन में नहीं आता तो ईसाई मिशनरियां दूसरा तरीका अपनाती हैं, और यह वह तरीका है जिसे जानकर आपको स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यह बयान विवादित नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा। एक तरफ ईसाई धर्म का मूल आधार मूर्ति पूजा और देवी देवताओं को ना मानना है। मूर्ति पूजकों को कयामत के दिन नरक में भेजने का ईसा मसीह का वादा है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई हिंदू उनके प्रलोभन में नहीं फंसता तो भारत में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यह लोग हमारी संस्कृति और हमारे देवताओं का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। स्क्रीन पर हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह को हिंदू देवता मुरुगन, शिव, महात्मा बुद्ध, देवी रूप तथा देवताओं का साथी आदि के रूप में दिखाया गया है। इन सभी इमेजेस को आप गूगल पर जीसस एप्रोप्रिएशन इमेज सर्च करके पा सकते हैं। इन फोटोज में आप उन मंदिरों को भी देख सकते हैं जिनके ऊपर जबरदस्ती जीसस को थोप दिया गया है, यानी बिठा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का साथी दिखाया गया है। यही नहीं, इन सभी चित्रों में बाकायदा जीसस को तिलक लगा दिया गया है। अब आते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान पर। दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी आजकल सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में हिंदू राष्ट्र के निर्माण को लेकर हिंदू सेना खड़ी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने ईसा मसीह को हिंदू होने का दावा भी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईसा मसीह हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह की वैष्णव तिलक लगाए हुए प्रतिमा है।
और 10 वर्षों तक ईसा मसीह कहाँ रहे यह भी गुप्त इतिहास है। परंतु उन्हें यानी ईसाइयों को यह नहीं पता कि वह भारत में रहे। इन 10 वर्षों में से 3 वर्ष वह पुरी में रहे। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान ईसा मसीह ने शंकराचार्य से ज्ञान प्राप्त किया। वह वैष्णव शास्त्र सिद्धांत के अनुयायी थे, परंतु उनके नाम पर दुनिया में कुछ और ही प्रचार किया गया। दोस्तों अब आप उनका बयान उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकराचार्य से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ और रहा होगा। शंकराचार्य जी का यह बयान सुनकर ईसाई मिशनरियां बौखला गई हैं। हालांकि हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए यही मिशनरियां खुद ईसा मसीह को हिंदू साबित कर देती हैं, जिसका प्रमाण हम पहले ही दे चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ईसा मसीह पर शंकराचार्य का बयान कोई नया नहीं है। वर्ष 2016 में ऐसा ही लेख पंजाब केसरी में प्रकाशित हुआ था। पंजाब केसरी के इस लेख में क्राइस्ट परिचय नामक एक किताब के जरिए ईसा मसीह के हिंदू होने का दावा किया गया था। इस लेख में लिखा गया था कि हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर के भाई की लिखी एक विवादास्पद पुस्तक में दावा किया गया है कि ईसा मसीह एक तमिल हिंदू थे। इस पुस्तक के प्रकाशन के 70 साल बाद इसे फिर से प्रकाशित किया जा रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर नेशनल मेमोरियल के अध्यक्ष रंजीत सावरकर ने बताया कि इस पुस्तक को वी.डी. सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने लिखा है। इसे 26 फरवरी को फिर से प्रकाशित किया जाएगा, जो हिंदुत्व विचारक की पुण्यतिथि है। यह पुस्तक पहली बार 1946 में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह भी दावा किया गया है कि ईसाई धर्म पहले हिंदू संप्रदाय था और ईसा मसीह की मृत्यु कश्मीर में हुई थी। इसमें दावा किया गया है कि एशियन संप्रदाय के लोगों ने सूली पर चढ़ाए गए ईसा मसीह को बचाया था और हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों से उन्हें पुनर्जीवित किया। इसमें यह भी कहा गया है कि ईसा मसीह ने कश्मीर में समाधि लगाई थी। क्राइस्ट परिचय नाम की यह पुस्तक दावा करती है कि यीशु जन्म से विश्वकर्मा ब्राह्मण थे और ईसाईयत हिंदुत्व का ही एक पंथ है। दोस्तों हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है हिंदू धर्म से जुड़ी हर एक जानकारी से आपको अवगत कराना। इस वीडियो में हमने ईसाई मिशनरियों के कृत्य भी दिखाए, शंकराचार्य जी का बयान भी दिखाया, साथ ही 70 साल पुरानी पुस्तक क्राइस्ट परिचय के विषय में भी आपको अवगत कराया। जीसस क्राइस्ट हिंदू थे या नहीं, शंकराचार्य जी का बयान विवादित है या नहीं, ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू देवताओं के रूप में ईसा मसीह को दिखाना गलत है या सही, इसका विचार मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।